हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग लेसन नंबर 9। पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ फॉर्मूले और क्वेश्चन नंबर 1 to 2 कराए थे। और आज देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है 10th क्लास, एक्सरसाइज 9.1 है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खरीदने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। देखिए फिसलन पट्टी आपने देखी होगी। फिसलन पट्टी में एक साइड से ऐसे फिसलने वाला होता है, ट्रैक बना होता है इस प्रकार से, और दूसरी सेकंड साइड से जो है बच्चे सीढ़ी से जो है उस फिसलन पट्टी पर जो है चढ़ते हैं। यहाँ पर सीढ़ी लगी होती है इस प्रकार से, ये ठीक है। तो ठेकेदार जो है ऐसी 2 फिसलन पट्टियाँ जो हैं बनाना चाह रहा है। जो पट्टियाँ हैं आपकी वो एज के अनुसार बनाई जाती हैं। जैसे कोई पट्टी आपकी जो है छोटे बच्चों के लिए होगी, कोई पट्टी आपकी जो है वो बड़े बच्चों के लिए होगी। तो इस प्रकार से 2 फिसलन पट्टियाँ जो है ठेकेदार बनाना चाह रहा है। पहली जो फिसलन पट्टी है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और दूसरी जो है वो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए है। इस प्रकार से 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रही है। तो पहली वाली जो 5 साल से ऊपर के कम वर्ष बच्चों के लिए है, उसका शिखर जो है ज़मीन से 1.5 मीटर की हाइट पर है। ये देखिए ये 1.5 मीटर की हाइट पर है, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर ये झुका हुआ है। इस प्रकार से इसका जो पृथ्वी के साथ एंगल है वो 30 डिग्री है, और इसको हम डायग्राम को कंप्लीट कर देंगे ऐसे, ठीक है। और जो उससे अधिक उम्र के बच्चे हैं 5 साल से, उनके लिए जो फिसलन पट्टी की जो हाइट है वो 3 मीटर के आसपास दे रखी है, और इसमें भी जो है आपका भूमि के साथ जो एंगल बना रखा है वो 60 डिग्री का है। तो आपको दोनों केस में फिसलन पट्टी की जो लंबाइयाँ हैं वो ज्ञात करनी है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इस प्रकार से हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो समकोण त्रिभुज जो है वो बन जाता है, और इस समकोण त्रिभुज में जो लंब है आपका वो लगभग 1.5 मीटर है। एंगल भी आपको दिया गया है, कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो आपको फिसलन पट्टी की लंबाई फाइंड करनी है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप त्रिभुज का नाम लिखेंगे ABC, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर आप ले लेंगे DEF। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आते हैं बड़े वाले में, त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो हमें AB की लेंथ जो है, फिलहाल AC की लेंथ जो है फिसलन पट्टी की वो फाइंड करनी है। ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ये है फिसलन पट्टी। और ये आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण के रूप में है, लंब दिया गया है, एंगल दिया है, कर्ण निकालना है। तो स्टूडेंट जो अज्ञात भुजा है कर्ण AC वो लिखोगे, और जो ज्ञात भुजा है लंब उसको नीचे लिखेंगे। तो कर्ण बट्टे लंब हमने किया है। अगर हम अपने फॉर्मूले की ओर ध्यान दें तो लंगड़ा आम लंगड़ा कहते कहते आया में, ये फर्स्ट आपका साइन, सेकंड आपका कॉस, फिर आपका टेन, फिर आपका कॉट, ये सेक, और ये आपका कोशक होता है। तो कर्ण बट्टे लंब को अगर हम देखें तो कर्ण बट्टे लंब जो है आपका कोशक कहलाता है। तो स्टूडेंट ये कोशक 30 डिग्री बन जाएगा। AC आपको फाइंड करना है, AB 1.5 है, और कोशक 30 की वैल्यू आप जानते हैं 2 होती है, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो कोशक 30 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड कर दीजिएगा इसको, यानी कि AC इक्वल टू आपका आ जाएगा 3.0 मीटर। तो पहले केस में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी बनाई जाएगी उसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 3 मीटर होगी। अब चलिए आगे चलते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो इस बार हमारा जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल DEF बन रहा है, इसमें हमको DF निकालना है। तो DF बट्टे DE हम करेंगे कर्ण बट्टे लंब यानी कि कोशक, और इस बार हमारा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। DF आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, DE आपको 3 मीटर दिया हुआ है,
और साइन साइड की वैल्यू √3/2 होती है, तो कोशक साइड की वैल्यू 2/√3 जाएगी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, DF इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 × 2 डिवाइडेड बाई √3। ये देखिए इस प्रकार से √3 से 3 आपका √3 बार कैंसिल होता है, तो √3 × 2 आएगा। और √3 की वैल्यू अगर आप स्टूडेंट लगा देते हैं तो √3 की वैल्यू लगभग 1.732 होती है। तो वो आपकी जो है फिसल पट्टी की लंबाई जो है वो ज्ञात हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप वर्गमूल 3 के स्थान पर उसका मान 1.732 प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है तो इसलिए आप फिर फिसल पट्टी की लंबाई केवल जो है 2 वर्गमूल 3 मीटर रहेगी। ये 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए लंबाई 3 मीटर रहेगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए सबसे पहले आपको भूमि पर एक बिंदु लेना है और उसके सेकंड साइड में आपने एक मीनार लेनी है। मीनार का जो आधार है यहाँ से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से लगभग 30 मीटर की दूरी पर है, ये दिया गया है। यहाँ से आपने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण के बारे में मैंने आपको समझाया था कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आँख से जाने वाली जो दृष्टि रेखा है और जो आधार रेखा है उनके बीच का जो एंगल है उसे हम कहते हैं क्या, उन्नयन कोण। और ये कोण आपको इस बार सवाल में दिया गया है, ये 30 डिग्री है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हाइट निकालनी है। और इस बार आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है 1.732, जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में दिया नहीं था इसलिए हमने प्रयोग नहीं किया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है तो आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले आप त्रिभुज का नाम सपोज कर लीजिए। मान लो कि ट्राइंगल का नेम ABC है। इस प्रकार से अब AB हमें फाइंड करना है, बेस हमें ये गिवन है। तो देखिए AB ट्राइंगल ABC में करते हैं, त्रिभुज ABC में AB बट्टे BC यानी कि लंब बट्टे आधार, तो क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको tan बोलते हैं, tan 30 डिग्री। AB को हमने H सपोज किया है, आधार 30 मीटर है, tan 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखिए H की वैल्यू क्या आएगी आपकी 30 डिवाइडेड बाई √3। इस पर आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, √3 से आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो 30 √3 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका 10 √3 आ गया। √3 की अगर आप वैल्यू पुट करें तो 10 × 1.732 यानी कि 17.32 मीटर लगभग आपकी जो है मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए भूमि ये होगी मान लीजिए, और यहाँ से 60 मीटर की हाइट पर एक पतंग जो है आपकी, ये देखिए उड़ रही है, ये पतंग दिखा रखी है आपको, ये उड़ रही है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। और पतंग पर लगने वाली जो डोरी है उसको भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। देखिए पतंग और सीढ़ी के केस में जो है डोरी जो है वो तिरछी लगाई जाती है, तो ये डोरी की लंबाई आप देख रहे ये है, और इसका भूमि के साथ जो कोण है, झुकाव कोण, वो 60 डिग्री का है। अगर आप ये मान के चलते हैं कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो आपको इसी डोरी की लंबाई स्टूडेंट ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज का नाम ABC लेंगे। देखिए इस बार आपको डायग्राम में स्पष्ट है कि आपको कर्ण फाइंड करना है। देखिए क्योंकि डोरी जो है वो आपकी कर्ण के रूप में है, इसे फाइंड करना है। और इसे फाइंड करने के लिए हम फिर से त्रिभुज में ABC में लेंगे। त्रिभुज ABC में जो फाइंड करना है उसको लिखिए, और जो गिवन वैल्यू है उसको लिखिएगा कर्ण बट्टे लंब। और आप जानते हैं कर्ण बट्टे लंब को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोशक बोलते हैं। और कोशक 60 की वैल्यू आप एंगल आपको दिया गया है। AC स्टूडेंट फाइंड करना है, AB 60 मीटर है, साइन 60 √3/2, तो कोशक 60 2/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आपका आ जाएगा स्टूडेंट 120/√3।
ठीक है। अगर हम वर्ग का परिमेयकरण करते हैं तो परिमेयकरण करने में आपने वर्गमूल 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 120√3/3 बन जाएगा, यानी कि आपका 40√3 आ जाता है। अब आप इसमें √3 की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी ये आप पुट करेंगे, तो 40 इंटू 1.732 लगा करके जो आपका सॉल्यूशन है वो लगभग 69.2 मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पतंग की डोरी की लंबाई जो है वो फाइंड हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर स्टूडेंट देखें तो 6 क्वेश्चन में है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए इस बार जो लड़का है उसकी भी हाइट आपको गिवन है 1.5 मीटर, और वो एक 30 मीटर ऊंचे भवन से, देखिए ये 30 मीटर ऊंचा आपको भवन दिखा रखा है, इससे कुछ दूरी पर वो खड़ा है, और जब वो भवन की ओर चलता है तो उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण पहले तो 30 अंश होता है। उसकी आइज जो है बॉयज की यहाँ पर होगी, और यहाँ से जब वो भवन के शिखर को देखता है तो देखिए उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि उन्नयन कोण है, पहले 30 डिग्री है। अब मान लीजिए वो चलने के बाद यहाँ पर पहुँचता है लड़का, और यहाँ से फिर देखता है तो अब आपको एंगल जो है वो 60 डिग्री दिखाई पड़ता है। आप बताना है कि वह बच्चा भवन की ओर कितनी दूरी तय करके गया है, यानी कि स्टूडेंट ये वाली दूरी आपको फाइंड करनी है इस प्रकार से। अब देखिए आपका जो डायग्राम है वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, समकोण त्रिभुज का डायग्राम। तो इसमें जो हमारी ये स्टूडेंट की हाइट है 1.5, ये हमको ओमिट करनी पड़ेगी, और इसको ओमिट करने के लिए टोटल जो हाइट आपको दी गई है भवन की 30 मीटर, उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये टोटल हाइट तो आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, 30 मीटर दी है, लेकिन डायग्राम के अनुसार हमें केवल इतना चाहिए था, ये वाला लेंथ। अगर हम डायग्राम का नेम लिखते हैं ए, इसको हम लिखते हैं बी, इसको सी, इसी प्रकार से डी, ई, एफ और जी। तो देखिए अब चित्र से स्पष्ट है कि हमें पहले तो ए बी फाइंड करना है स्टूडेंट। तो ए बी आप कैसे फाइंड करेंगे, ए सी में से आपने जो है बी सी को माइनस करना है। ठीक है, ए सी आपका है 30 मीटर, बी सी आपका है स्टूडेंट की लेंथ, तो माइनस करके आपको मिलेगा 28.5 मीटर। देखिए ये आपका 28.5 मीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बिना फिगर के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम को समझना है और उसमें क्या फाइंड करना है, तभी आपको फाइंड होगा। और एक बार फिर से, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन्स को। ठीक है, ताकि इसी प्रकार की और वीडियो जो है मैं आपको बनाकर भेजता रहूं। चलिए देखते हैं। इस प्रकार से अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमको केवल समकोण त्रिभुज चाहिए था, लेकिन समकोण त्रिभुज में इस बार नीचे से ये रेक्टेंगुलर शेप भी आया है, जिसको हमने हटाने के लिए ये प्रोसीजर लगा दिया है। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज का लंब प्राप्त हो गया है। देखिए इस बार आपका जो समकोण त्रिभुज है उसमें भी दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक बड़ा समकोण बन जा रहा है स्टूडेंट, एक छोटा समकोण बन रहा है। तो पहले आपने बड़े वाले समकोण त्रिभुज में लगाना है। तो बड़े समकोण त्रिभुज का अगर हम नाम देखें तो उसका नाम क्या है स्टूडेंट, उस त्रिभुज का नाम है ए बी एंड जी। बड़े समकोण त्रिभुज का नाम ए बी जी है, और इसमें अगर हम प्रोसीजर लगाते हैं तो चूंकि हमें ये फाइंड करना है तो इसलिए हम पहले ये निकालेंगे जी बी। तो जी बी अपॉन ए बी, यानी कि आधार बट्टे लंब हमने किया है स्टूडेंट। लंब बट्टे आधार करते तो 10 लगता है, आधार बट्टे लंब को क्या बोलते हैं, कॉट। तो ये कॉट 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, जी बी फाइंड करना है, ए बी आपका 28.5 है, कॉट 30, देखिए 10 30 1/√3 होता है, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो जी बी कितना आ गया, 28.5 √3 मीटर।
देखिए ये टोटल लेंथ हमने फाइंड कर दी है। अब स्टूडेंट छोटे वाले ट्राइंगल का हम यूज करेंगे और इस वाली लेंथ को फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में अब की बार बी डी आपको फाइंड करना है। बी डी बट्टे ए बी आधार बट्टे लंब, तो फिर से आपका कॉर्ड लग जाएगा और एंगल आपका जो है 60 डिग्री आ जाएगा। बी डी बट्टे ए बी 28.5 10 60 √3 कॉट 60 स्टूडेंट 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी डी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 आ जाएगा। देखिए बी डी भी हमें फाइंड हो चुका है। हमारे पास जी बी है और बी डी है। अगर हम जी बी में से इस बी डी को माइनस कर दें तो हमें जी डी प्राप्त होगा और जी डी ही जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो उस बच्चे ने तय की है। ठीक है, तो नाउ जी डी फाइंड करते हैं स्टूडेंट। चलिए जी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी बी माइनस बी डी। अब जी बी कितना है हमारा 28.5 √3 और बी डी कितना है 28.5 अपॉन √3। इनका आप एलसीएम लेंगे, √3 आएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 बनेगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 125, 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 8। देखिए 85.5 माइनस 28.5 आया है, यानी कि कुल मिलाकर के ये आपका जो है 57 अपॉन √3 आ चुका है। 57 अपॉन √3। ठीक है, इसको हर का आप रेशनलाइज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये नीचे 3 बनेगा, 3 से 57 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो 19 वर्गमूल 3 मीटर ये आपकी जो है इस क्वेश्चन की लेंथ हो जाएगी कि जो लड़का भवन की ओर तय करके गया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ठीक है, आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया और 6 तक पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। तब तक आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन के साथ।